हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एंड एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जनवरी 2022 की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि हर वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड ऑन, इसका आंसर है ऑप्शन बी 4 जनवरी। तो ब्रेल दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल की जयंती पर मनाते हैं। उन्होंने 1809 में ब्रेल भाषा का आविष्कार किया था। ये नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिखित भाषा का एक रूप है। इस भाषा में पात्रों को उभरे हुए बिंदुओं, इसमें 6 डॉट होते हैं, इसे पैटर्न के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब कि 6 डॉट के द्वारा इसे दर्शाया जाता है, और जिसे नेत्रहीन लोग उंगलियों से महसूस करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इससे जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। एयर इंडिया और ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्ताव को किस भारतीय कंपनी ने मंजूरी दी है? विच इंडियन कंपनी हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल फॉर द एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टेक महिंद्रा। अब इसके जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर पुणे है, और इसके सीईओ हैं सीपी गुरनानी। इसके फाउंडर हैं आनंद महिंद्रा, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। ओके, अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें अगर, तो टीसीएस की स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई थी। इसके जो सीईओ हैं वो हैं राजेश गोपीनाथ, और टीसीएस सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और $200 को पार करने वाली ये इंडिया की फर्स्ट आईटी फर्म है। और अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसके अभी जो एमडी सीईओ हैं वो हैं सलील पारिक। और अगर रिलायंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसकी जो फॉर्च्यून 2020 में रैंकिंग आई थी उसमें 560 देशों में 96 रैंक इसको दिया गया था। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसके लिए पहली इलेक्ट्रिक बोट बनाई गई थी, यह परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। अब इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। 23 जुलाई 2016 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल मेट्रो परियोजना का शुभारंभ कोथड द्वीप कोच्चि में किया। यह जल मेट्रो परियोजना देश की प्रथम जल मेट्रो परियोजना है। इस परियोजना के संदर्भ में कोच्चि मेट्रो रेलवे लिमिटेड और जर्मन विकास बैंक के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। यह परियोजना 16 चिन्हित मार्गों के विकास तथा 10 द्वीपों में 38 घाटों को जोड़ने की परिकल्पना के साथ कुल 76 किलोमीटर, यानी कि इसकी डिस्टेंस जो है कुल 76 किलोमीटर होगी। अगर हम इसकी चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो इसकी केरला की के चीफ मिनिस्टर हैं अभी पिनराई विजयन, और इसके गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कर्नाटका के गवर्नर हैं वो हैं तावर चंद गहलोत, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन, और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। तो इनके गवर्नर्स को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 जनवरी 2022 से किस देश ने यूरोपियन यूनियन की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की है? विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द रोटेटिंग
प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। ओके, अगर हम फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी पेरिस है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है इमैनुअल मैक्रोन और इसके जो पीएम है वो है जीन कैस्टेक्स। ओके, अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स की बात करें तो देश के अगले 6 महीनों के लिए 30 जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करना जारी रखेगा। 6 महीने के बाद राष्ट्रपति के पूरा होने पर फ्रांस को चेक गणराज्य में बदल जाएगा। इट मीन्स कि 6 मंथ के बाद इसकी जो अध्यक्षता करेगी वो है चेक गणराज्य और इसका जो मोटो है वो है रिकवरी स्ट्रेंथ बिलोंगिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मोटो याद रखिएगा। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेबी ने अपनी प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया तो इसके पैनल प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेबी reconstitutes its primary market advisory committee who has been appointed as panel head? तो इसके आंसर है ऑप्शन ए, एस साहू। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए कुल कितने मित्र देशों को आमंत्रित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया हैज इनवाइटेड ए टोटल ऑफ डैश फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 46। तो 46 देश को इनवाइट किया है भारत ने इस एक्सरसाइज में। तो हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज नहीं है, ये है मिलन, ये है मिलन एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज। तो इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। अभ्यास मिलन के इस 11वें संस्करण, इट मीन्स कि 11वां संस्करण है जिसका जो थीम है वो है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। ओके, अब इसके जो अभ्यास है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम कुछ अभ्यास के बारे में देख लेते हैं जो पिछले साल नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर तक के अभ्यास को कुछ जानते हैं। जो इंडो थाई कारपेट अभ्यास 2021, ये भारत नौसेना और थाईलैंड के नौसेना रॉयल हाई नौसेना के बीच 32वां संस्करण नवंबर में हुआ। ओके, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण नवंबर में हुआ। ओके, सिटमैक्स 2021 ये इसका 3rd संस्करण जो कि अक्टूबर में हुआ। दोस्ती नाम का एक्सरसाइज भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 15वां संस्करण जो मालदीव में किया गया। ओके, मालाबार युद्ध अभ्यास का 2रा संस्करण, इसमें जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और अमेरिका ने भी शामिल है। ओके, अजय वॉरियर भारत, ब्रिटेन और भारतीय सेना के बीच उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। ये अक्टूबर में हुआ था अजय वॉरियर। एक्स युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ये 14 दिनों का अभ्यास है और इसके जो गाइडलाइनर है वो है संयुक्त राष्ट्र के निर्देशों के तहत आतंकवाद का सामना करने और इन्हें हराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और जापान का 5वां संस्करण जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। श्रीलंकाई जिले हमपारा के ट्रेनिंग स्कूल में इसे आयोजित किया गया था और ये 8वां संस्करण अक्टूबर में हुआ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, विस्तारा, इट इज विस्तारा एयरलाइन
के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ विस्तारा एयरलाइन? इसका आंसर है विनोद कन्नन। और इसके अदर्स ऑप्शन की बात करें तो संजीव कुमार, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं, एम दामोदरन, इंडिगो के एमडी एंड सीईओ हैं, अजय सिंह, जेट स्पेस के एमडी एंड सीईओ हैं। और एयरलाइंस की बात करें तो राजेश गोपीनाथन। अगर हम एयरलाइंस की बात करें तो अभी राजेश गोपीनाथन इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एजी गेहू तय और बैरी अरगावे ने 5 किलोमीटर स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, वह किस देश से संबंधित है? एजी गेहू तय, बेरी हु अरगेवी ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 5th किलोमीटर इवेंट, सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इथोपिया। एक्चुअली ये मिक्स्ड रेस है जिसमें वुमेन में बेरी गेहू अरगावी और मेंस में एजू गेहू तय ने भाग लिया। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं। जो बेरी अरगावी ने 20 वर्षीय अरगावी ने पिछले महीने लिली में जोशुआ चेप्टेगी का विश्व रिकॉर्ड लगभग तोड़ दिया और इस बार 12 मिनट 49 सेकेंड के समय के साथ सफल रहा। तो जो जेसुआ चेप्टिगा थे वो युगांडा के थे, तो 2 सेकेंड पहले इन्होंने ये रेस जीत लिया। और यूथोपिया और वुमेन येजू गेहू तय ने 14 मिनट 19 सेकेंड के समय के साथ लाइन पार की। मिश्रित दौर रिकॉर्ड से लगभग आधा मिनट दूर और स्वीडन की मेराफ बेहता को हराकर 15 मिनट 4 सेकेंड समय के साथ दूसरी स्थान पर थी। इट मीन्स कि जो येजू गेही थी वो फर्स्ट थे और मिराफ बेहता वो सेकेंड थी 15 मिनट 4 सेकेंड के टाइम के साथ। और अगर हम बात करें यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो अबी अहमद इसके प्राइम मिनिस्टर हैं और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है साहले वर्क जेविटे और इसके कैपिटल हैं आदिस अबाबा और इसकी करेंसी है बीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय के लिए किस भुगतान बैंक को आरबीआई ने मंजूरी मिल गई है? विच पेमेंट बैंक गेट्स आरबीआई नोड फॉर इंटरनेशनल रिमिटेंस बिजनेस? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फिनो पेमेंट बैंक। ओके, अगर हम फिनो पेमेंट की बात करें, फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2017 में हुआ। इसके एमडी एंड सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। और एयरटेल पेमेंट बैंक ये इंडिया की सबसे फर्स्ट पेमेंट बैंक है, ठीक। और इसके जो सीईओ हैं वो है अनुव्रत विश्वास और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है वो वाईटीएस सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। और अगर हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 में हुई। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है नई दिल्ली और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सुरेश सेठी। ओके, और अगर हम बात करें पेटीएम बैंक की तो इसके जो संस्थापक हैं वो विजय शंकर शर्मा हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 2010 में हुई थी। इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है वो है 197 कम्युनिकेशन। इसके जो सीईओ हैं वो हैं सतीश कुमार गुप्ता और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है नोएडा यूपी में। ओके, तो इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा अभी सबसे ज़्यादा जो पेमेंट जीएसटी संग्रह में
टॉप पर रहा है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 में किस मंत्री ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के लिए कल्पना चावला केंद्र का उद्घाटन किया? जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022, विच मिनिस्टर इनोग्रेट कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? इसका आंसर ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे, मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ओके, तो हम अपने वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ 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 इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करेंगे। तो और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।